नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब भारतीय जनता पार्टी की नजरें तेलंगाना की ओर है, तेलंगाना की तरफ है। केवल तेलंगाना ही नहीं, राजस्थान भी उनकी नजरों में है। पंजाब तो खैर हाथ से निकल गया, पश्चिम बंगाल भी हाथ नहीं लगा, लेकिन अब मौजूदा समय में जो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं वह तेलंगाना में है। और यदि देखा जाए तो तेलंगाना में लगातार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। केसीआर भी इससे बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं। वह भी पहले जो भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर तारीफ करते रहते थे, तारीफों के पुल बांधते रहते थे, अब वह भी बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वह सीट जहां पर उनका कम से कम जो वोटिंग में प्रदर्शन था 99% था, 99% था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने 52% की बढ़त बनाई है, यानी कि केसीआर को पीछे छोड़ दिया है। तो यही डर है केसीआर को कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनकी जमीन पर जहां उनका वर्चस्व है वहां अपना वर्चस्व बनाकर उन्हें बाहर न फेंक दे। यह खौफ है केसीआर में। और तेलंगाना में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह समस्या है इस वक्त केसीआर के लिए और खुशी की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प रैली करी, विजय संकल्प सभा करी। इस सभा के दौरान लोगों को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम दिखाई देते हैं कोई सभा में, लेकिन उनका दिखाई देना एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि उन्होंने जीत की का पूरी मंशा बना ली है, पूरे मंसूबे बना लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता तब फायदे में रहेगी जब वहां डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन का मतलब तो आप सभी समझते हैं, लेकिन फिर से बता देता हूं, राज्य में भी वही सरकार हो जो केंद्र में सरकार हो, यानी कि केंद्र में बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी होगी, तो आपको अधिक फायदा मिलेगा, यह कहा। देखिए, यही बात बिहार में कही गई थी जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो आपको बढ़ चढ़कर फायदे मिलेंगे। लेकिन मौजूदा समय में आपने देखा, जब अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा चल रही थी, आरएसएस ने, मोहन भागवत ने स्वयं नीतीश कुमार पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, सभी मुद्दों में नीतीश कुमार फेल नजर आए हैं। लेकिन डबल इंजन की बात तो यहां भी की गई थी और नीतीश कुमार को लेकर ही की गई थी। इसमें आप यह नहीं कह सकते कि हमारी इकलौती सरकार का तो गठबंधन सरकार है। नहीं, आपने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए और आपको भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन खुद मोहन भागवत ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार किसी भी रूप में, किसी भी पायदान में नहीं उठा, बल्कि लुढ़कता चला गया। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सभी बातों पर निशाना साधा था मोहन भागवत ने। तो यानी कि आपके डबल इंजन का जो वादा था, जो आपने बिहार की जनता के साथ किया था, वह झूठ निकला, वह वादा गलत साबित हुआ। अब यही वादा बीजेपी तेलंगाना में कर रही है। क्या सरकार मात्र बनाने के लिए, या वाकई में आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है तेलंगाना में अधिक से अधिक विकास करने के लिए? यदि कोई ब्लूप्रिंट है तो उसको सामने रखें। किस तरह का विकास करेंगे वह वादा करें। और सबसे बड़ी बात, वादा करना नहीं है, उन वादों पर खरा उतरना है। उन वादों पर खरा उतरकर भी दिखाएं, या यह बातें भी बिहार की तरह जुमला रह जाएंगी और बिहार की तरह तेलंगाना की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। यहां मैं बीजेपी पर निशाना नहीं साध रहा हूं, बल्कि बिहार का उदाहरण लेना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जो राज्य लगातार कई दशकों से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसमें लगातार असफल रहा,
कारण वहां की सरकारें, उन सरकारों का भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सब वहां लचर रही है। तो क्या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करेगी या बिहार की तरह तेलंगाना की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।